हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट ऑनलाइन चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसको कैसे हम वन वन प्रूफ करेंगे। क्या कह देंगे कि ए ऑन टू हो जाएगा, क्या लाएंगे तो ए इन टू हो जाएगा। सब पे हम लोग आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम इतना ईजी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि सबको समझ में आ जाए कि क्या वन वन क्या होता है, ऑन टू कब लाएंगे, इन टू, सारी बातों को हम लोग एकदम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कभी ग्राफ से डिस्कस करेंगे, कभी मोनोटोनिसिटी का हेल्प लेंगे, मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हेल्प लेंगे। तो बहुत सारे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सबके नसों मीन्स रगों रगों में ये आज की बातें 100% समझ में आ जाए। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक सूचना और हम देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मीन्स क्लास 12th की बातें हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। जनवरी के लास्ट वीक से मेरा एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो भी रिलीज होने लगेगा और उसमें हम गारंटी दे रहे हैं कि सबको करना क्या है कि एक पेन, सिर्फ एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठना है। किसके साथ भी बैठना है? कॉपी पेन के साथ साथ के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट ऑनलाइन चैनल का जो वीडियोज़ है उस वीडियोज़ के साथ बैठना होगा। वो एग्ज़ाम स्पेशल होगा, उसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और 100% गारंटी दे रहे हैं सक्सेस होने की। ठीक है, तो ये मेरा सबके साथ प्रण है, वादा है कि जनवरी के लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रिलीज हम करेंगे। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अब अपनी बातों कहीं पे क्लोज करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो क्या है क्वेश्चन, देखें। कह रहा है कि कोई फंक्शन है, इस तरीके से सोच लें कि यहाँ पे कोई फंक्शन दिया गया f फ्रॉम R2 और इसका जो कोडोमेन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -1/2 to 1/2 है। और ये फंक्शन इस तरीके से, तो कह रहा है कि f इज व्हाट। खैर क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था तो हम इतना ही लिखे हैं। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन है ये, f is a function from R to -1/2 to 1/2 and defined by fx equal to x upon 1 plus x square, then f is what? f is what का मतलब कि f क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, बहुत सारे फंक्शन की क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देखें कि ये जो फंक्शन है वन वन है कि नहीं। यह जो फंक्शन है वन वन है कि नहीं। तो वन वन के लिए क्या प्रूफ करते हैं, तो फर्स्ट केस हमको वन वन देखना है। तो क्या मान के चलेंगे, तो देखेंगे लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R मीन्स डोमेन। ठीक है, अब इमेज को हम इक्वल कर दिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है यहाँ से। तो x1 देखेंगे x1 प्लस x1 इंटू x2 स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x1 स्क्वायर इंटू x2। सबको हम इधर लेकर के आते हैं तो x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 स्क्वायर प्लस यहाँ से x2 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ठीक है कि x1 माइनस x2। ठीक है, इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं। हम क्या कॉमन ले लें यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं x1 x2 हम कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ। तो x1 x2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आता ही है। अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, तो x1 माइनस x2 और इस ब्रैकेट में 1 माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइड x1 इक्वल टू x2। एंड यहाँ से इसकी बात अगर करें तो 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू
0 या कह सकते हैं कि x1 x2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 1 बाई x2। देखें, समझेंगे, यहीं पे डिस्कशन करना है कि 1 1 है कि नहीं। अगर सिर्फ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 यही टर्म रहता, सिर्फ इतना ही रहता, तो हम कह देते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है, क्योंकि 1 1 का कंडीशन क्या होता है कि इमेज इक्वल लेके चले तो डोमेन में एलिमेंट्स भी क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने 1 1 का कंडीशन पढ़ा होगा कि x1 और x2 दो हम इसके डोमेन का अगर एलिमेंट ले लेते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर x1 और x2 इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज भी होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। या अगर इमेज इक्वल होता है, ठीक है, इसका f इमेज अगर इक्वल है तो हमारा जो एलिमेंट्स वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ तक ये बात रहता, सिर्फ यहाँ तक रहता, यहाँ तक, तो हम कह देते कि चलो भैया फंक्शन हमारा 1 1 है। लेकिन इसके साथ साथ ए भी लगा हुआ, देखें ए भी लगा हुआ है इसके साथ साथ, तो इससे हम देख रहे हैं तो ये रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से यह रिलेशन मिल रहा है। जरा इस रिलेशन को किसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहीं से देखें, यहाँ तक तो ठीक है कि 1 1 तो यहाँ से कर सकते हैं, बट इसके वजह से देखें कि 1 1 है भी कि नहीं है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से यहीं से समझा देते हैं। मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कर लें कि x1 हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग x2 कितना हो जाएगा। अगर x1 2 है तो x2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, x1 2 तो x2 1/2 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब हमको काम क्या करना है, जो डेफिनेशन दिया गया इसमें रखें। तो यहाँ पे f ऑपरेट करें तो f ऑफ x1, ठीक है, f ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना रखते हैं, 2, तो 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2/1 + 4, तो ये हो जाएगा 2/5। एंड अगर x2 रखते हैं तो कितना, x2 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे देखें 1/2 यहीं पे हम रख सकते हैं, कहीं भी देखें। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ से अगर रखें तो 1 + 1/4, तो ये 1/2 अपान कितना हो जाएगा, 5/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 × 4/5, तो ये लाइक दिस 2/5। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि x1 और x2 तो डिफरेंट है, एक 1/2 है, एक 2 है, मीन्स एक 2 है, एक 1/2 है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख रहे हैं कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 तो इक्वल नहीं है, बट यहाँ से कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पे देखें डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन इसका इमेज क्या हो गया, f इमेज सेम हो गया, f इमेज यहाँ पे सेम हो गया। तो जब f इमेज सेम होगा तो अगर इसको देखा जाए डायग्राम से तो किस तरीके से दिख रहा होगा कि अगर a यहाँ पे x1 था, यहाँ पे क्या था, x2 था, लेकिन दोनों के लिए f इमेज हमारा सेम हो गया। देखें ना, दोनों के लिए f इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो जब f इमेज सेम होगा तो इसका मेनी वन नाम हो जाएगा। देखें, इसका दो डिफरेंट एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है तो मेनी वन, तो इसका मेनी वन। तो यह जो फंक्शन है वो क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सॉरी ऑन वन फंक्शन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं f इज मेनी वन। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से कि f इज मेनी वन। ठीक है, यहाँ से f को हम मेनी वन प्रूफ कर दिए कि f हमारा कैसा है, मेनी वन है। इसके बाद देखें, इसके बाद हमको डिस्कस करना है कि चलो भैया ये तो मेनी वन हम कह दिए कि मेनी वन हो गया, तो अब नेक्स्ट ऑन टू जरा चेक कर लें कि ऑन टू की क्या स्थिति है। ठीक है, फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है, जरा इस पर भी हम चर्चा कर ले। एक तो हम देख ले कि मेनी वन 100% होगा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उस पर भी नाउ। अब यहाँ से अब हमको अगर ऑन टू प्रूफ करना हो या इन टू तो क्या करते हैं, इस फंक्शन का हमको रेंज चाहिए। अगर रेंज इसके को डोमेन का सबसेट बन जाए तो इनटू हो जाएगा रेंज, अगर इसका जो रेंज होगा को डोमेन के इक्वल अगर हो जाए तो ऑन2 बन जाता है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। रेंज पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका। अब यहाँ से रेंज के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेट fx इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि समझेंगे यहाँ से
वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखेंगे x में क्वाड्रेटिक है और x हमारा कैसा है, तो x रियल है। देखें x यहाँ पे क्या है, रियल है। सभी लोग पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जरा फटाफट हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं साथ साथ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और x रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। x क्या हो, अगर x बिलोंग्स टू रियल हो मीन्स डिस्टिंक्ट हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, तो उसमें सभी लोगों ने पढ़ा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम इसका हेल्प ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखें x तो यहाँ से श्योर हो गया, x इज रियल, क्योंकि देख सकते हैं कि डोमेन से एलिमेंट लिया जा रहा है x, और x हमारा क्या है यहाँ पे डोमेन क्या एक रियल नंबर है, तो x इज रियल सिंस, तो लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की बात आ गई तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें अगर फैक्टराइज कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस 2y एंड 1 प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बट y के साथ यहाँ पे पॉजिटिव है बट इसके साथ नेगेटिव है। और जब वेवी कर्व मेथड में क्या हम लोग डिस्कस किए थे कि y के जो भी कोफिशिएंट होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि 2y माइनस वाई 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये काम हम यहीं पे कर सकते थे। ठीक है, ये काम हम यहीं पे कर सकते थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाती। ठीक है, बट यहाँ पे कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी करना हो कर, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। अब हमको एक काम करते हैं यहाँ से, तो क्रिटिकल पॉइंट देख लें। यहाँ पे क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट, तो y की दो वैल्यू यहाँ से, एक हो जाएगा -1/2, एक हो जाएगा 1/2। तो जाहिर सी बात है सब कुछ पढ़े हुए हो, इधर क्या होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड, देखिए वेवी कर्व मेथड एक कर्व कोई प्लॉट करना जरूरी हमको नहीं है। वेवी कर्व मेथड क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमको y वही सिलेक्ट करना जिसके लिए वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 हो जाए। तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं इधर लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, इधर लेते हैं तो नेगेटिव होगा। बट ये जो बीच का जो रीजन दिखाई दे रहा है यहीं से हमको नेगेटिव मिल सकता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -1/2 टू कितना 1/2। ठीक है, तो एक कहाँ से लिख दिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे क्योंकि साथ साथ क्या है इनइक्वलिटी का सिंबल दिया गया है, तो क्लोज इंटरवल का यूज करिए। मीन्स -1/2 और 1/2 के बीच में हमारा क्या हो जाता है रीजन। इस केस में अगर y यहीं से सेलेक्ट करते हैं तो निगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखें y का मीनिंग क्या होता है, सभी लोग फंक्शन पढ़े ही हो तो y का मीनिंग 100% कि सबको पता ही होगा। तो y का मीनिंग इसमें हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन f हो, इसके डोमेन से एक एलिमेंट x लेते हैं तो f के रिस्पेक्ट में इसका इमेज कितना मिलता है fx, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं y। तो y क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज होता है। मीन्स इस x का f के रिस्पेक्ट में क्या होता है इमेज। तो 100% है कि y मीन्स इमेज हो गया। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज, तो फंक्शन का जो रेंज हो गया वो देख सकते हैं कितना आ गया -1/2 टू 1/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस जो फंक्शन का रेंज है वो को डोमेन के ही क्या हो गया, इक्वल हो गया यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं देखेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रेंज, देखेंगे रेंज ऑफ f इज सबसे इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से को डोमेन ऑफ f। ठीक है, को डोमेन ऑफ f। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाल दिए हम लोग कि इस फंक्शन का रेंज निकाले और रेंज किसके इक्वल हो गया, को डोमेन के इक्वल हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि f इज क्या ऑन टू मीन्स f इज सर्जेक्टिव। ठीक है, f इज ऑन टू या इसको क्या बोल सकते हैं f इज सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव। ठीक है, तो
अगर इसके रिजल्ट्स को लिखना चाहें उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे कि f इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी वन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। तो फाइनल यहाँ पे देखा जाए तो f हमारा क्या होगा कि यहाँ से कह सकते हैं कि हैंस f इज क्या हो जाएगा, मेनी वन, ठीक है, मेनी वन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है, या जेईई मेंस 2009 का क्वेश्चन है ये दिया गया था। पूरी बातें हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, A B C D, ठीक है। तो वो पूरी बातें हम नहीं लिखे हैं क्योंकि शॉर्ट में हम बताना चाहते थे कि ये क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, मेनी वन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो मेनी वन हो गया एंड सर्जेक्टिव मीन्स ऑनटू फंक्शन हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्राफिकली सॉल्व करें तो बिल्कुल टाइम इसमें नहीं लगने वाला है, ठीक है। ग्राफिकली इसको हम इस पर ग्राफिकली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफिकली चलिए करके दिखा देते हैं ग्राफिकली कैसे इस पर वर्क करेंगे। तो चलिए मिटा देते हैं इसको। अगर ग्राफ से जानना चाहते हो कि इसको ग्राफ से भी दिखा देते हैं कि ग्राफिकली हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये है कि ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। कुछ स्पेशल ग्राफ का तो हम बताए थे कि कैसे ग्राफ होता है, बट इसका ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, अगर इसको ग्राफिकली हम लोग देखें, ठीक है, तो कैसे वर्क करेंगे। ग्राफिकली अगर इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ग्राफिकली इस पे हम लोग वर्क करना चाहें तो किस तरीके से वर्क करेंगे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं ग्राफिकली। तो एक ग्राफिकली अगर वर्क करना चाहें तो सबसे तो पहले हम देख लें यहाँ पे कि f(x) इक्वल टू y और y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ग्राफ ड्रा करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगर x की वैल्यू हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, -x से, समझेंगे। हम बहुत सारी बातें बताए थे। अगर x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंजिंग नहीं होता, y में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखें कि अगर इसको ग्राफिकली हम ड्रॉ करते हैं तो x के जगह पे अगर -x रख दें तो y में चेंज हो जाएगा, y में तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कर्व जो भी बनेगा वो क्या होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लो अगर अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब y की एक तरफ जैसा होगा y के इधर भी बनेगा, तो अपोजिट क्वाड्रेंट हो गया इसमें और इसमें, इसको बोलते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट। एक केस कब बनता है कि अगर x को -x से रिप्लेस करने पे y क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एक वीडियो है इसमें हम बताए हुए हैं उसमें कि अगर x को -x से रिप्लेस करने पे y क्या हो जाए, चेंज अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन अगर x को -x से रिप्लेस करने पे नो चेंज अगर हो जाता है, क्या बोलते हैं, y में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो वो क्या होता है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मीन्स y के एक साइड में जैसे बनेगा दूसरे साइड में भी वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ग्राफ से अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे तो पहले हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि दो बातें हम डिसाइड कर लिए कि अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। पहला बात तो ये डिसाइड हो गया कि चलो भाई अपोजिट में बनेगा। दूसरी बात है कि अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो देखें तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दो बातें यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि जो भी ग्राफ मिलेगा अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड बात है कि वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 मिल जाएगा, तो हमको ओरिजिन से वो कर्व हमारा पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा। दो बातें तो यहाँ पे हम लोग जान लिए। तीसरी बातें क्या जाननी है, ठीक है, तीसरी बातें हमको जाननी है कि कर्व की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। चलिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए जानते हैं कि सभी लोग डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पे फटाफट डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy/dx तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इधर x, ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब हमको क्या मिलेगा यहाँ से चेक कर लिया जाए।
तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, ज़रा इधर भी देख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखें ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट तरीका है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें तो डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। यदि हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो देखें, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो एक्स की दो वैल्यू मिला, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस 1। अब मिला तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कर्व जो मैक्सिमम कहाँ पे अटेंड कर रहा है, मिनिमम कहाँ पे अटेंड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, तो सोचना भी हम बता चुके थे कि इसको इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के थोड़ा सा इसमें हम मिर्च मसाला लगा देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें से एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम प्लस 1 करेंगे और माइनस 2, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बात तो ही हुआ। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझें, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बातों को समझ लें तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अब कह दिए ग्राफिकली तो इसको हम बता देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करें तो देखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2 अपॉन 1 प्लस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, या तो जहाँ चाहें, जैसे हम अगर उस बात को समझ में नहीं आता तो यहीं से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या दिक्कत है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर लेंगे, फिर उसको देख लेते हैं कितना आ रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम हमको पता चल पाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देख लें कितना आ रहा है। ठीक है, यहीं से चेक कर लेते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो माइनस देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x अपॉन लाइक दिस होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये समझाने की भी हमको नीड नहीं है। और प्लस ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ऊपर जब लेके चलेंगे तो देखें पावर -2 हो जाएगा, तो उससे हमको मल्टीप्लाई भी करना है। ये माइनस कैसे आ गया, क्योंकि पावर -1 हो जाएगा, ऊपर लेके चलने पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही आ गया। तो अगर इसको सॉल्व करते देखें, 2 तो पहले है तो -2 आ गया, और जब -2 आ गया यहाँ पे, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पे -2 के जगह पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा देख सकते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x हो जाएगा होल स्क्वायर। ये देखें ये कितना हो जाएगा, -2 2 जा 4 2 जा 8x अपॉन, ठीक है, पावर 3 हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो चलिए शॉर्ट में रखते हैं, यहाँ पे 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 अपॉन 1 रखेंगे, देखेंगे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, -1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 8 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखने पे तो इससे कैंसिल 1/2 -1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, तो 1/2 -1 मीन्स -1/2 आ गया। ठीक है, तो -1/2 आ गया, क्या हम रखें हैं तो 1 रखें हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 रखें यहाँ पे। इसी तरीके से अब हमको क्या रखना है, देखें जरा 1 पे एक बार और हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कहीं पे लग रहा है कुछ गड़बड़। तो ये कितना आ गया, माइनस, तो पावर एक माइनस एक पावर इसमें हम, हाँ, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे कितना होगा, ये भी माइनस में ही आ जाएगा, 2 आ गया, -2 एक पावर अधिक एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है, 1 रख रहे हैं तो 1 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक है, 1/4 है, 1 पे आ जाएगा, ये 8 कैंसिल हो गया। तो ये किस पे 8 आ गया, किस पे आ गया, तो 1/2 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 पे आ गया हमारा, -1/2 आ गया। ये क्या शो कर रहा है समझेंगे, ये क्या शो कर रहा है समझेंगे। माइनस होने का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस पे आ गया, x = 1 पे माइनस में आ गया, तो ये <0। तो <0 का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा किस पॉइंट पे, x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। चलिए x = 1 पे तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड के लिए पता चल गया। अब हम किस पे चेक कर लेते हैं, -1 पे। अगर हम -1 पे चेक करने चलें तो देखें वैसे ही -1 पे चेक कर लेते हैं, तो ये तो मिल जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 मिलेगा, अरे 2/4 मिलता, तो -1 रखेंगे तो -2/4 मीन्स -1/2, और जब यहाँ पे माइनस में रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखें तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी वही बात है कि 2 पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब >0, >0 का मतलब मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है किस पॉइंट पे, x = -1 पे। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है <0, और x = -1 पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है क्योंकि >0 हो जा रहा है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं। किसका कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली यहाँ पे, कि ओरिजिन से पास करेगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, और x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और -1 पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। 3 बातें यहाँ पे डिस्कस कर लिए। चौथी बातें क्या डिस्कस करनी है समझेंगे, जब ग्राफ की बातें आ गई, हम कह दिए तो बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चौथी बातें क्या डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे लिमिटिंग पोजीशन की बात कर लेते हैं, कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड करने लगे तो हमको क्या मिलता है। क्यों ऐसा सोचे हैं, क्योंकि देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो जब न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक लेके चलें, कहाँ तक लेके चलें, इन्फिनिटी तक लेके चलें, तो देखें कि हमको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/1 + x²। तो इस केस में हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो इस केस में y किसको टेंड करेगा, अगर x इन्फिनिटी को टेंड करा रहे हैं तो y किसको टेंड करने वाला है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करने चलेंगे, अगर तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या मिल जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे 1/2x डिफ्रेंशिएट कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 और x² का 2x। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखें तो किसको टेंड करेगा, 0 को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो 0 को टेंड कर रहा है। इसी तरीके से माइनस अगर इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं ना, अगर माइनस इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं, अगर x माइनस इन्फिनिटी को अगर टेंड करने लगे तो इस केस में भी देखेंगे y किसको टेंड करेगा, 0 को ही टेंड करेगा। तो 3-4 बातें हैं जिससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा वर्क करें। ठीक है, अब इसके कर्व प्लॉटिंग की बात आ गई, तो कैसे प्लॉट करेंगे जरा देख लेते हैं। हमारा x एक्सिस x डैश, y एंड y डैश, हमारा ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू किस पे अटेंड कर रहा है, x = 1 पे। ठीक है, x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए x = 1 यहाँ पे कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो x = 1 पे जब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करा तो किसके इक्वल है, तो देखें वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा हम बता चुके हैं, मैक्सिमा मिनिमा में सब कुछ पढ़ा है। तो f1 मैक्सिमम वैल्यू पे 1 कितना हो जाएगा, 2। इस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। इससे ग्राफ हमारा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ग्राफ हमारा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहीं पे अटेंड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है वो मिनिमम वैल्यू की बातें करें कि मिनिमम वैल्यू किस पे अटेंड कर रहा है, -1 पे अटेंड कर रहा है। ये हमारा अगर -1 मान लेते हैं इधर,
-1 मान लेते तो -1 पे मिनिमम वैल्यू देखा जाए कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे f -1 तो कितना मिलेगा, तो -1/2 मिल रहा है। देखें -1/2 मिल रहा है, तो -1/2 बिल्कुल y की वैल्यू -1/2 है, तो मान लेते हैं कि ये -1/2 है। ठीक है, a -1 हमारा 2 आ गया। तो x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मीन्स ग्राफ हमारा यहाँ तक तो मैक्सिमम होगा। देखें यहाँ तक क्या होगा, ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ से मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अटेंड करा तो इसके बाद फिर ग्राफ नीचे की तरफ आएगा तो डिक्रीज करने लगेगा। तो लेकिन नीचे की तरफ जब आएगा तो x एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, x एक्सिस को ये टच कर ही नहीं सकता। अभी बताएं हैं क्यों, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y किसको टेंड कर रहा है, 0 पे, मीन्स टच करेगा लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टच करेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा मिला। अब जब अपोजिट क्वाड्रेंट की बात की है, सिमेट्रिक का कंडीशन, तो अपोजिट क्वाड्रेंट तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो कुछ सोचने की हमको जरूरत नहीं, बस इस पे ध्यान देंगे। ऐसे ही ग्राफ हम इसके अपोजिट में बना देंगे, फर्स्ट में इसको थर्ड में लेके चलें, तो थर्ड में लेके चलते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया और ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और क्या है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ये y = कितना है, तो 1/2 है, और इधर कितना है, y = -1/2 है। ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब ग्राफ कंप्लीट हो गया तो इधर की बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1/2, मिनिमम वैल्यू -1/2, मीन्स इसी के बीच में फ्लैक्चुएट करेगा, कोई भी वैल्यू आएगा इसी के बीच में रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, रेंज हमारा, रेंज की बात हो गई ना। तो देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये हमारा रेंज हो गया, इन है इतने ही के बीच में आ रहा है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1/2 से लेकर के 1/2, जो किसके इक्वल है, इसके किसके इक्वल है, इसके जो डोमेन, जो को डोमेन है उसी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो हम यहाँ से तो प्रूफ कर दिए कि ये फंक्शन हमारा ऑन-टू ही होगा, क्योंकि रेंज = कोडोमेन। नेक्स्ट, ये फंक्शन ऑन-टू है, सॉरी 1-1 है कि नहीं है। तो 1-1 का कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे कि जब भी 1-1 दिखाना हो तो हम x एक्सिस के पैरेलल एक हम लाइन ड्रा कर देते हैं कर्व पे। तो चलिए लाइन ड्रा कर दिए कर्व पे, लाइन ड्रा कर दिए। लाइन ड्रा करने के बाद देख रहे हैं कि यह जो लाइन है कर्व को एक नहीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया। इसका मतलब कि ये जो कर्व है, जो ग्राफ को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या कि x की तो डिफरेंट वैल्यू है बट y वहाँ पे क्या है, सेम है। 2 पॉइंट पे कट किया ना, x डिफरेंट बट y यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या 1-1 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x कुछ और होगा, यहाँ पे x कुछ और होगा। लेकिन दोनों ही केस में देख रहे हैं ना, y की वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। चाहे वो नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर चाहे नीचे, कहीं भी देख सकते हैं। तो ग्राफ्स अगर जानते होंगे तो ग्राफ अगर बना लिए तो ग्राफ से ही सब कुछ देख सकते हैं कि इसका रेंज फ्लैक्चुएट कर रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है, यही है। तो एक किसके इक्वल हो गया, को डोमेन के इक्वल हो गया। ठीक है, ये ऑन-टू हो गया। और दूसरी बात है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, x एक्सिस के पैरेलल जब हम इस पर लाइन ड्रा की है, तो यह जो लाइन है ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया। तो 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या हो गया, यह जो फंक्शन होगा 1-1 नहीं होगा, क्या होगा, मेनी-1 फंक्शन होगा। x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम यहाँ पे इमेज मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ से ग्राफ से कह सकते हैं यहाँ से कि इस फंक्शन का रेंज हमारा क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया, -1/2 से 1/2 के बीच में आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू किसके, तो कोडोमेन के। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा f जो फंक्शन होगा कैसा होगा, एंड f इज क्या, मेनी-1 हो गया। ठीक है, मेनी-1 हो गया। तो ग्राफ से भी हम इस बातों को डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आई होप ये 100% बातें समझ में आ गई होंगी। इसी बहाने ग्राफ से भी देख लिए और उससे भी देख लिए। ठीक है,
लेकिन कुल मिला के ये है कि ग्राफ आना चाहिए कि ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। हम एक उसका स्पेशल वीडियो बना करके एक कर्व ट्रेसिंग का, ठीक है, उसका नाम होगा कर्व ट्रेसिंग, कि कोई कर्व कैसे हम ट्रेस करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका स्पेशल वीडियो हम बना करके डाल देंगे, ठीक है। जब ही टाइम मिलता है तो कर्व ट्रेसिंग का एक वीडियो, स्पेशल वीडियो, अगर उसको पढ़ लेंगे तो कोई भी कर्व दिया गया हो ग्राफ आराम से उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर कर्व ट्रेसिंग को जानना हो तो एक कमेंट करके हमको ज़रूर बता देंगे कि पढ़ना है, उसको पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। अगर कमेंट आ गया तो हम ज़रूर उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा ये, मज़ा आ गया इसमें, ग्राफ के लिए इसको भी दिखा दिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है वो भी। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, देखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन है तो बहुत खूबसूरत। कह रहा है कि अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से कहाँ तक है, ये भी 0 टू इन्फिनिटी ही है, और डिफाइंड किस तरीके से है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देन एफ इज व्हाट, एफ हमारा क्या होगा। तो बिल्कुल हम शॉर्ट में लिखें ये भी कि कोई फंक्शन है जिसका डोमेन देख सकते इतना है, कोडोमेन, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या इक्वल है, इस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पूछ रहा है कि एफ व्हाट, कि एफ हमारा क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये भी, इसको भी हम लोग खूबसूरती से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी ग्राफिकली सॉल्व किया जा सकता है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे ग्राफ से, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पे 1 1 की बातें। सबसे पहले 1 1, तो लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, बेहतर तरीका होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ से कितना मिलेगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, यहाँ से x2 अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू इधर से x2 प्लस x1 इंटू x2। तो देखें इससे यह कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि इमेज तो सेम लेके चले, तो इसका एलिमेंट भी सेम मिल गया इसके डोमेन में। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहेगा, तो 0 टू इन्फिनिटी मीन्स इसके डोमेन से लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम तो पक्का कर लिए कि f इज क्या होगा, यहाँ से 1 1 हो गया, ठीक है। f इज 1 1 और इंजेक्टिव हो गया, ठीक है, इंजेक्टिव, ठीक है। f इज 1 1 और इंजेक्टिव की तो बातें प्रूफ कर दिए। नाउ सेकेंड पर डिस्कशन करते हैं कि सेकेंड की क्या स्थिति है। तो चलिए सेकेंड की बातें हम बहुत ही खूबसूरती तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ सेकेंड हम कैसे करेंगे, क्या करते क्या है, तो देखें लेट बहुत खूबसूरत तरीके से देखेंगे। लेफ्ट यहाँ से लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना मान के चलेंगे यहाँ से, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। एक तरीका और भी इसको बताने का, भी बताते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमारा पर्पज़ क्या है, x को y के टर्म में लिखना। तो क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो y इक्वल टू, देखो इसको जब इधर भेजेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस वाई, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब कंडीशन कैसे लगाएंगे, x हम कहाँ से ले रहे हैं, तो इसके डोमेन से ले रहे हैं, और डोमेन क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड है, एक छोटा सा डोमेन है, वो भी पॉजिटिव रीजन, सिर्फ पॉजिटिव है, 0 से इन्फिनिटी मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर कंडीशन अप्लाई कर दें कि सिंस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन अप्लाई करेंगे ना कि x की वैल्यू जब इसके डोमेन से लेते या तो 0 हो गया तो 0 से ग्रेटर होगा, जाहिर सी बात है, डोमेन को देख करके काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब है कि y अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये फिर यहाँ पे माइनस के साथ आ गया, प्लस होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो y अपॉन वाई माइनस 1, तो इनइक्वलिटी चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे
इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखें, एक तो 0 होगा, एक तो 1 होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इधर प्लस इधर माइनस, माइनस एंड प्लस, एंड बेबी कर्व मेथड लाया जाए, ठीक है। तो लाइक दिस, ये हमारा बेबी कर्व मेथड हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट इन्वॉल्व करना होता है कि नहीं, किस क्रिटिकल पॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं। देखें 0 यहाँ पे तो इन्वॉल्व बिल्कुल होगा, 0 इन्वॉल्व होगा, बट 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे जिम ही रखेंगे तो पूरा काम ही ख़राब कर देगा, है ना, कैंसर वाली बातें हो जाएंगी नहीं यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे नहीं रखना है, तो 1 नहीं रखना है, तो 1 को डार्क सर्कल कर दिए। अब हमको y कहाँ से लेना है, वही y लेना है जो हमको निगेटिव दे। अगर इधर y लेते तो पॉजिटिव, इधर y लेते तो निगेटिव, तो हमारा y यहीं से लेना है, ठीक है। तो जब ये पता चल गया तो यहाँ से y बिलोंग्स टू लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा। 0 इन्वॉल्व है बट 1 इन्वॉल्व नहीं है। तो ये तो रेंज हो गया, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का रेंज हो गया। देखें इस फंक्शन का रेंज हो गया। रेंज क्या दिखाई दे रहा है, जो फंक्शन का रेंज आ रहा है एक छोटा सा, इससे भी छोटा आ गया। ये तो 0 से इन्फिनिटी तक है, ये बेचारा 0 से 1 ही तक है। इसका मतलब है कि यह जो रेंज है सबसेट बन जा रहा है किसका, 0 से इन्फिनिटी तक का। तो उसके अंदर घुस गया ना, ये जो हम लोगों का रेंज आ गया इसके अंदर घुस गया। देखें यहाँ पे रेंज जो भी आ गया इसके अंदर घुस गया है यहाँ पे, समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उसके इक्वल तो हुआ नहीं। मीन्स हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ, देखें रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ क्या चीज़, कोडोमेन। कोडोमेन के सबसेट बन गए। इसका मतलब बेचारा अब तो ऑन टू हुआ नहीं, ये तो कह दिया कि अब इनटू हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एफ इज इनटू फंक्शन, एफ इज इनटू फंक्शन। ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। इसके वजह से, क्योंकि इसका जो रेंज है ना वो कोडोमेन के अंदर घुस गया है। जब अंदर घुसा तो भाई इनटू बन जाएगा, उसके इक्वल रहता तो ऑन2 बनता। तो यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस किए। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, एफ इज, देखो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना यहाँ पे। अब ऑप्शन जो भी होगा तो एफ इज 1 1, ठीक है, बट नॉट सर्जेक्टिव। एफ इज 1 1 एंड इनटू हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें देख करके अपना कर सकते हैं हम लोग। बस इतना क्वेश्चन हम बता दिए, इसको समझा दिए कि किस तरीके से वर्क इस पर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ पे। आई होप ये 100% सबको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, कैसे 1 1 दिखा रहे हैं, कैसे ऑन2 दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखा जाए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और समय समय पे नोटिफिकेशन भी पाते रहें, क्योंकि बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। क्योंकि एग्ज़ाम स्पेशल जब वीडियो बनाएंगे तो एग्ज़ाम स्पेशल सबके लिए जीवन का सबसे स्पेशल चीज़ होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देन एफ इज व्हाट, यहाँ पे एफ क्या होगा। चलिए कुछ भी हो देखा जाए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम ग्राफ से करते हैं, सॉरी मोनोटोनिसिटी का हेल्प लेते हैं, कुछ करते हैं। देखें क्या क्वेश्चन लिखा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है। चलिए इसको मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या, आइदर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे। मीन्स एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीज करता है, एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो डिक्रीज करता है। बस डैश का मतलब डेरिवेटिव। चलिए इस पर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है।
अब कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर है कि लेस है, ये बताएगा, कॉस वाला बताएगा, क्योंकि यही बताने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है। कैसे, तो चेक कर लेते हैं कैसे बताएगा। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे या सोच रहे होंगे अभी तक तो सोच लेंगे भैया, उनके पास रिजल्ट आ चुका होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए रीजन के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कॉस का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 और उनके बीच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऐड कर दें, इसके साथ 2 ऐड करें तो -1 समझेंगे, -1 + 2, यहाँ पे 2 प्लस कितना cos x, तो 1 + 2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पे देखें 2 - 1 तो 1, और ये किसके इक्वल है, तो f' के इक्वल है, f' के इक्वल है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 1 2 + cos, हाँ 2 + cos x > 3। ये क्या शो कर रहा है, देखेंगे कि 1 + cos 2x है ना यहाँ पे, सॉरी 2 + cos x है यहाँ पे, 2 + cos x है, 1 और 3 के बीच में वेरी कर रहा है। 1 और 3 के बीच में जानते हैं कि क्या नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ऐसे क्लियरली कह सकते हैं यहाँ से f' हमारा > 0 होगा। मतलब कह सकते हैं कि f(x) इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन जो भी बनाएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, उसका ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग तो यहाँ से डिसाइड कर लिए कि भैया इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ये कहाँ से ज़रा देख रहे हैं तो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू 0 रखो तो y 0 मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे x 0 रखते हैं तो 100% है कि y 0 ही मिलेगा। मीन्स यहाँ पे पुट x = 0 इन दिस केस f, तो इन दिस केस y = fx मीन्स क्या हो गया 0 मिला, तो ओरिजिन से पास करेगा। चलिए इस पे हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, इतना तो बहुत है हम लोगों के लिए। इंक्रीजिंग ग्राफ है तो लाइक दिस, इंक्रीजिंग जब होगा तो इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा जो भी बनेगा। अब यहाँ पे देखें इंक्रीजिंग तो हो गया, ना फिर वही बात है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में भी आएगा, क्योंकि अगर x को -x से रिप्लेस कर देते हैं तो देखें y चेंज हो जाएगा। अगर x को -x से रिप्लेस करके देख सकते हैं 2x की जगह पे देखें, अगर लिख देंगे -2x, जब माइनस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखें -y हो गया, तो x को चेंज करने पे y चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, -y हो गया। तो ये भी हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये फर्स्ट में है तो इधर लाइक ऐसे ही कुछ बनने वाला है, इसका जो भी ग्राफ बनेगा लाइक दिस ऐसे ही बनने वाला। देखें दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसके पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक्यूट एंगल है, इस पे पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दें तो भी क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। तो अब देखें ये तो ग्राफ हम प्लॉट कर दिए, तो लाइक दिस इस तरीके से हमको ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, अब करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट देखा जाए कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। जब यहाँ पे देखें, जब ये पता चल गया, बहुत ज़्यादा सोचिए भी नहीं कि f' इसका जो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो 100% है कि 1 तो हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रा कर देते हैं, इस कर्व पे कोई भी लाइन ड्रा कर देते हैं कहीं भी। ठीक है, तो देखें एक ग्राफ को मीन्स कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर कहीं भी, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा तो 100% है कि हमारा ये फंक्शन क्या होगा 1 तो हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ से तो देख सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f इज 1 होगा, यहाँ पे f इज 1। अब रही बात ये आंटू है कि नहीं है, तो आंटू पर डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा देखें यहाँ पे आंटू की बातें अगर कर ले, ग्राफ से जब हम ग्राफ बने तो सारी बातें हम ग्राफ से ही बताएंगे। देखें x का कौन सा डायरेक्शन है इधर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर कौन सा नेगेटिव, तो दोनों में x हम पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं, मीन्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तभी मिल रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है तभी मिल रहा है। ठीक है, तो मान लें एक ऐसा पोजीशन -∞ की तरफ आ गया ऐसे ही, तो यहाँ पे देखें कि ये भी क्या होगा, ये भी तो ग्राफ भी तो y पे बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। देखें ये ऊपर ही बन रहा है और नीचे ही बन रहा है, इसका मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये -∞ से इन्फिनिटी तक ये भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का अगर रेंज की अगर हम बात करें तो देखें ये पूरा हमारा रेंज हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा रेंज बन गया, कहाँ से -∞ से +∞ तक, है ना। तो इस फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज कितना हो जाएगा यहाँ पे -∞ to +∞, दैट इज r हो गया। ठीक है,
और आर किसके इक्वल हो गया, देखें कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो रेंज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसा सर्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि f इज ऑन टू या सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव है। अब देखें ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, देखेंगे ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, दोनों आ रहा है। फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए अगर है तो f के बारे में क्या ख्याल है, तो f कैसा होगा, तो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में हमारा f इज फाइनल, अगर हम रिजल्ट लिखें तो क्या लिखेंगे, f इज बाइजेक्टिव, ठीक है, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखने को क्या मिला कि f इज हमारा क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो आई होप एक ग्राफिकली समझ में 100% आ गया होगा कि 1 और ऑन टू दोनों बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक आध क्वेश्चन और मेरे पास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन तब तक नोट करें, हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। पानी भी पी लेते हैं तब तक। और चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, नोट कर ले तब तक। चलिए एक क्वेश्चन फास्ट, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, मैथ्स के क्लासेस में ऐसे ही होते हैं। 30 मिनट का 40 मिनट का अगर वीडियो अगर बनाया जाए तो पता चले कि कई साल लग जाएगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, जरा इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 से लेकर के कहाँ से, -1 से 1 पे ही डिफाइंड है। और किस तरीके से f(x) = x ऑफ mod x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे पूछ रहा है कि f इज व्हाट, तब f हमारा क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल तरीके से। चलिए इसको ग्राफ से ही डिस्कस कर लेते हैं कैसे वर्क करने वाले हैं। तो देखें सॉल्यूशन, पहले मॉड में लिखा गया, तो क्वेश्चन जब मॉड में आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको हमको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मॉड में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखें कि f(x) = x ऑफ mod x लिखा गया, इसको तोड़ा जाए तो इसकी वैल्यू x² होगा कब, जब x > 0। इसकी वैल्यू -x² कब होगा, जब x < 0। इतना तो आता ही है, मॉड पे ही पूरी कहानी है। मॉड x अगर > 0 होता तो पॉजिटिव होता, x × x² होगा, <0 होगा तो नेगेटिव होगा, x × x²। इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसके ग्राफ की बातें अगर आती है तो ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं। चलिए ग्राफ प्लॉट करना सिखाते हैं। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x, ठीक है, x' एंड y'। तो x की वैल्यू अगर देखें x इज > 0 अगर कर लेते हैं, इस रीजन में चलते हैं तो f(x) का मतलब क्या, y, तो y मीन्स कितना, x²। तो एक क्या शो कर, एक पैराबोला शो कर रहा है, एक पैराबोला शो कर रहा है। इधर का रीजन x > 0 का, इधर का रीजन x < 0 का है। तो अब देखें हमारा कंडीशन x > 0, तो ये वाला पोर्शन हमको नहीं लेना, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे बना दिए। क्या करना, अच्छे से चीज़ों को समझना, इस वाले पोर्शन को तो बना दिए। अब जरा इस पे बात करते हैं, x < 0 आ गया ना यहाँ पे, अगर < 0 आ गया तो खैर यहाँ पे y = कितना हो जाएगा, -x²। ये भी पैराबोला बट डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये इस तरीके से होगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, x < 0 होगा, इधर वाला > 0 होगा। तो देखें <0 का लेना है तो इस ब्रांच को हमको लेना ही नहीं है, सिर्फ इतने को लेना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उतने को बना देंगे, ठीक है। ये बन गया ग्राफ, इसका जो दिया गया था उसका ग्राफ हम बना दिए। ये रीजन कौन सा है,
x ग्रेटर देन 0 का, और ये रीजन कौन सा, x लेस देन 0 का है। ठीक है, जैसा जो मिला था इस तरीके से हम लोग वर्क यहाँ पे किए। ठीक है, अब देखें कि हमको करना क्या, इसके बाद किस तरीके से हम सोचेंगे, इसके बाद की बातें सोचनी है कि अब हमको किस तरीके से वर्क करना होगा। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। फिर जब मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, डोमेन से ही लेना है। x की अगर मैक्सिमम वैल्यू कितना कर दें, 1। चलिए x की मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो जरा देखें इसके करेस्पॉन्डिंग y कितना मिल रहा है। अगर हम x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम 1 कर देते हैं कि x हमारा 1 है, ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तो ये भी 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो ये भी हमारा 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए ग्राफ से ही सारी बातों को समझा रहे हैं, ये भी 1 मिलेगा। x की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो 1 हो गया, मिनिमम कितना है, -1 है। चलिए यहाँ पे हम -1 कर देते हैं। -1 देख सकते हैं कहाँ पे शिफ्ट करना है -1 को। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, तो ये मिल रहा है, ऐसे मिला, ये -1 पे है। तो यहाँ पे देखें कि लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 1 मिला, अब -1 रखने पे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या मिला, -1 मिला। समझेंगे, ग्राफिकली समझा जाए तो -1 मिला। इसके बाद हमको जाना ही नहीं है, इधर नहीं जाना है ना, इसके पहले। क्यों, हमारे पास बाउंड्री है, जो डोमेन है -1 और 1 के ही बीच में लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इसी के बीच में जाना है। तो इसके बीच में y कहाँ तक जा रहा है, ये भी देखें, -1 से 1 तक ही जा रहा है। ठीक है, -1 से 1 तक भी ये y जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात तो इससे कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि देखें, क्योंकि इसका रेंज कितना मिला है, -1 से 1 तक ही रेंज मिला, जो कोडोमेन के क्या इक्वल। तो एक बात तो 100% यहाँ से हम कंफर्म कर लिए कि इस केस में y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है, और जो किसके इक्वल है, तो कोडोमेन के क्या है, इक्वल है। तो कह सकते हैं यहाँ से कि f इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स 1 हो, ऑनटू हो गया, वेरी सॉरी, ऑनटू हो गया, सर्जेक्टिव मीन्स ऑनटू हो गया, मीन्स, और यहाँ से ऑनटू हो गया। नाउ सेकेंड बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड बात पे क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिए लाइक दिस, इस तरीके से, चाहे नीचे ड्रा कर सकते हैं कहीं भी, या नीचे भी ड्रा कर सकते हैं। तो देखने को क्या मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करें तो ये जो ग्राफ है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया ग्राफ को। चाहे जितना भी शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर दे, तभी देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है। जब एक ही पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एच, क्या एक x के लिए एक ही वैल्यू मिला ना, यहाँ पे एक x के लिए एक वैल्यू मिला, एक x के लिए एक वैल्यू मिला, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा f क्या होगा, ऑनटू फंक्शन, सॉरी 1 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम लोगों ने देखा कि f इज 1 और इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव और इंजेक्शन। ठीक है, सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन। तो देखें, एक फंक्शन था, यह जो फंक्शन है इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दोनों है, 1 और ऑनटू दोनों हैं। देखें 1 भी है और ऑनटू दोनों भी है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, फाइनली क्या कर सकते हैं कि f हमारा क्या होगा, बाइजेक्शन नहीं होगा, 1 और ऑनटू बोथ हो गया। तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि f इज 1 एंड ऑनटू। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, और f इज, और क्या लिख सकते हैं, देखेंगे ऐसे भी ऑप्शन में f इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, f हमारा 1 ऑनटू भी कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव भी हो सकता है, या फाइनली f हमारा क्या हो जाएगा,
बाइजेक्टिव। तो उसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है सही है। तो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू बोथ। तो ग्राफ से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और मेरे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि बहुत ही फ़ायदा है। कभी भी नुकसान हम होने ही नहीं देंगे, ये मेरा वादा है सबसे। तो फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें कुछ नए क्वेश्चन इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान दीजिए और मस्ती से पढ़ाई भी करना है। जय हिंद।